प्राचीन वैदिक क्विक रेमेडीज़ में जैसे कि मैंने कहा हमेशा फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे, और जबकि अभी सीज़न आ रहा है स्ट्रॉबेरीज़ का, और मेरी सबसे फेवरेट जो फ्रूट है वो है स्ट्रॉबेरीज़। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी स्ट्रॉबेरीज़ मेरे हाथ में हैं, और हम बहुत लकी हैं कि न्यूजीलैंड में स्ट्रॉबेरीज़ बहुत ही फ्रेश और अच्छी और भरपूर प्रमाण में हमें आसानी से मिल जाती है। और जबकि मैंने कुमेऊ साइड पे मेरा सबसे फेवरेट वो स्पॉट है जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ, और स्ट्रॉबेरीज़ जो है प्लग करके फ्रेश वहीं पे लेके अच्छी तरह से धो के फिर हम खाते हैं। तो ये स्ट्रॉबेरीज़ के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि ये स्ट्रॉबेरीज़ जो है कितनी अच्छी होती है अपने हेल्थ के लिए। सभी को मालूम भी होता है, लेकिन मैं फिर से आपको रिमाइंडर इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि अब सीज़न जो आ रहा है उसका हमें भरपूर फ़ायदा लेना है, खास करके जिन्हें अपने शरीर में कैंसर को प्रिवेंट करना है, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर कुछ ऐसे ऐसे घटक पाए गए हैं जो एंटी कैंसरस प्रूवन हो चुके हैं। काफ़ी रिसर्च हो चुका है कि जो इंसान बहुत अच्छी तरह से प्रमाण में स्ट्रॉबेरीज खाता है उनके शरीर के अंदर कैंसर की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो प्रिवेंट हो सकती है। तो विटामिन सी से भरपूर ये रिच होती है, और आपको पता भी होगा कि जब भी कैंसर के पेशेंट्स को कीमोथेरेपीज़ वगैरह जाती हैं तो उसके बाद कई मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में इंट्रावेनस विटामिन सी के इंजेक्शंस लगते हैं। तो ये स्ट्रॉबेरीज जो है विटामिन सी से भरपूर परिपूर्ण है। देखा गया है कि विटामिन सी से रिच होने की वजह से ये स्ट्रॉबेरीज न कि सिर्फ कैंसर में काम आती है, बल्कि जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस है या अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, उनके शरीर में बहुत ही अच्छा असर करती है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं। और अर्थराइटिस के पेशेंट में पेन फैक्टर जो है वो कम करने के लिए, सूजन कम करने के लिए स्ट्रॉबेरीज बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है। एक रिसर्च मैंने बीच में पढ़ रही थी कि जिसमें जो व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से विटामिन सी लेता है उनमें अर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम 45-50 के बाद लोगों में होता है वो नहीं होता है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अगर स्ट्रॉबेरीज खाते रहते हैं तो आपको अर्थराइटिस नहीं होगी। अगर आपको अर्थराइटिस है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, तो आप पेन किलर करके भी स्ट्रॉबेरीज का जो इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉबेरीज जब भी आप खाते हो, क्योंकि उसके ऊपर जो पेस्टिसाइड्स स्प्रिंकल करते हैं बहुत ही डेंजरस होते हैं और शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो 100% एश्योर कर लीजिएगा कि जब भी आप स्ट्रॉबेरीज खाते हो उसको रनिंग वाटर में अच्छी तरह से धो लीजिएगा, ताकि उसके ऊपर का जो पेस्टिसाइड्स स्प्रिंकल किया हुआ रहता है वो आपके शरीर में जाके हानि ना करें। और स्ट्रॉबेरीज जो है वो जब आप लेते हो तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप खाते हो तो थोड़ा कुछ ऐसा प्रिकली टोचता रहता है जबान के ऊपर। ये क्या होता है? ये एक प्रकार के ऑक्सलेट्स हैं, और ये जो ऑक्सलेट्स हैं अगर जिन्हें गॉल ब्लैडर स्टोन है या किडनी स्टोन्स हैं उनके लिए स्पेशली मैं कहती हूँ कि बहुत ध्यान रखिएगा कि क्योंकि कई स्टोन्स जो हैं वो एक्सेस स्ट्रॉबेरीज खाने की वजह से या स्ट्रॉबेरीज खाने की वजह से फास्ट बड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज के अंदर जो ऑक्सलेट्स होते हैं वो उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो वो भी एक ध्यान में रखने की बात है कि जिनको ये प्रॉब्लम है वो नहीं लेना। और आयरन की अगर आपको कमी है तो आप ज़रूर स्ट्रॉबेरी का रेगुलर इस्तेमाल करिए, क्योंकि सभी बेरीज जो है रिच इन आयरन होती ही है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्ट्रॉबेरीज के अंदर कुछ ऐसे घटक पाए गए हैं कि जो अपने सेल्स का जो लाइनिंग होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छे कहे गए। इनफैक्ट अपने जो सभी ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट, उसकी लाइनिंग प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रॉबेरीज का जो अंदर जो घटक है एक वो बहुत ही अच्छा है। तो आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू तो हम कहते ही हैं कि स्ट्रॉबेरीज जो है आपके पित्ता रिड्यूसिंग करती हैं, आपके बॉडी के अंदर अगर स्वीट स्ट्रॉबेरीज जो होती हैं वो वाता बैलेंसिंग करती हैं, ताकि यही वाता और पित्ता जो होता है आपके त्वचा के लिए, आपके टिश्यूज़ के लिए, आपके सेल्स के लिए, ऑर्गन्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कहे गए हैं।